नमस्कार साथियों, पुनः आपके बीच एक बार फिर। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों ने आज खबर पढ़ी होगी अखबार में तथा इधर उधर वायरल हो रही है कि विभाग ने एक नंबर पर जल्द शासनादेश जारी करने के लिए कह दिया है और एक नंबर जो कोर्ट में याची थे उनको एक नंबर जो याची लाभ मिला है उनको एक नंबर बढ़ाने के लिए आदेशित कर दिया गया है। जल्द ही उसका जो है शासनादेश मिलेगा। इस प्रक्रिया में लगभग 2 महीने लगेंगे, लेकिन उसमें अभी विभाग कट ऑफ कोई भी कट ऑफ भी जारी नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि महेंद्रपाल एंड अदर जो 13,156 केस लखनऊ हाई कोर्ट में जिसकी सुनवाई समाप्त हो गई है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है। जब तक उसका ऑर्डर नहीं आ जाएगा तब तक अभी विभाग एक नंबर वालों पर कोई भी कट ऑफ लगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि अब विवाद पहले से इस भर्ती में विवाद चल रहा है और दोबारा कोई विवाद नया उत्पन्न नहीं करना चाहेगा विभाग। क्योंकि पहले जो जनरल कट ऑफ थी 67.11, उसको विभाग जो है रिविजिट करने की बात कहता है, लेकिन कोई भी लिस्ट दिखाता नहीं है। एनओसी वाले मैटर में अब जब एक कोई लेटर जो वायरल हुआ था, लेटर जो जारी हुआ था, उसमें जनरल कट ऑफ जनरल कट ऑफ 69.07 और ओबीसी कट ऑफ 65.53 और अनुसूचित जाति 59.55 बताया है। उससे कम वालों को इन्होंने, उसमें जनरल वालों को जो एनओसी मैटर में जो याचिला मिला था 69.07 वालों को कहीं भी नियुक्ति इन्होंने नहीं दी है, उससे कम वालों को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब तक कट ऑफ सहित ये लिस्ट नहीं दिखाएंगे तो हम लोग नहीं मानेंगे। और कोई भी आप कट ऑफ दिखाते हो, लिस्ट को रिविजिट करते हो, तो उसकी गुणांक सहित, कैटेगरी सहित आपको लिस्ट दिखानी होगी, तभी हम मान्य करेंगे। हम पुरानी कट ऑफ के अनुसार चलेंगे और जितना हमारा घोटाला हुआ है दलित पिछड़ों का 19,000 सीटों का, हम उसी पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ऑर्डर रिजर्व हो गया है और जल्द ही ऑर्डर आएगा। मेरा अनुमान है कि जनवरी में, फर्स्ट वीक के बाद जनवरी में ऑर्डर आ सकता है। और इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि कब आएगा, किस डेट को आएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें संवैधानिक चीज़ें हैं। कोर्ट कचहरी की बात, आगे भविष्य में क्या फैसला आएगा किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो इधर उधर से प्राप्त हो जाती है। आप लोग निश्चित रहे, 69,000 शिक्षक भर्ती में जब तक हम लोग लिस्ट नहीं देख लेंगे कट ऑफ सहित, जब तक विभाग जारी नहीं कहेगा, तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, जब तक इस भर्ती में अवैध हैं, हम लोग का लोकस है। और हाँ, आज एक आप लोगों ने देखा होगा, जो निकाय चुनाव, जो नगर पंचायत और नगर निगम जो शहर के चुनाव होते हैं, उसमें आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण के लिए एक रिट डाली गई थी, जो स्वर्ण जाति के लोगों ने डाली थी। पूरा खेल ये जो है रचा रचाया था। ओबीसी का आरक्षण ख़त्म करने की प्लानिंग हो गई है और ओबीसी भाई हमारे सो रहे हैं। अब ओबीसी समाज को कम से कम जागना होगा, क्योंकि उनके ही आंखों के सामने आरक्षण धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, ओबीसी का हुआ, अनुसूचित जाति का हुआ, तो
बच्चे लखनऊ में धरना दिए और खूब चिल्लाए, पिटाई खाई, डंडे खाए, अखबारों में निकला, टीवी में चला। एक बहन का हाथ टूट गया था बीजेपी कार्यालय पर ही। और कितने भाइयों ने जो है डंडे खाए, कोई गोमती नदी में कूदा। इतना होने के बाद भी जो विपक्ष की पार्टी हैं इतनी निकम्मी हो गई हैं, इतनी नकारा हैं। उन्होंने अगर हम लोगों का साथ दिया होता 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में, तो हम लोगों को कब का न्याय मिल गया होता। विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी आती है, समाजवादी पार्टी आती है, दो मुख्य पार्टी यही हैं, कांग्रेस आती है और अन्य छोटी छोटी पार्टी जितनी भी हैं। तो किसी ने भी इस मुद्दे को हम लोगों के मुद्दे को किसी भी पार्टी ने ना ही ध्यान दिया और ना ही किसी ने मन से हमारे साथ खड़े हुआ। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी विपक्ष में इस समय मुख्य नंबर 2 की पार्टी है। उनके पास लगभग 130 विधायक हैं और विपक्ष में सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी है। जब लखनऊ में सड़कों पे और धरने में बच्चे बैठे रहे, लाठियाँ खाते थे सड़कों पर, तो जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक बार भी हम लोगों के दर्द को नहीं समझा और कहीं स्वर्ण जाति के वोटर उनसे नाराज़ ना हो जाएं, कहीं भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। अब थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा इन्होंने जो है कभी ट्वीट कर दिया, कभी थोड़ा बहुत लाइव में आके बोल दिया, मीडिया में बोल दिया। तो उन्होंने इतना दब किया था जब बच्चे उनके कार्यालय पर गए थे, उनको बताया था कि हाँ इसमें घोटाला हुआ है, आप जो आएँ। लेकिन इको गार्डन से और विधानसभा से सपा कार्यालय या सपा जो प्रमुख जहाँ रहते हैं उनके आवास से कितनी दूर था घर, वो कितनी दूर बच्चे थे जो लगातार धरना चला, वहाँ पर भी नहीं गए। इस मुद्दे को लेकर नहीं गए, ना ही विधानसभा का घेराव किया और ना ही सदन में वॉकआउट किया। जो उत्तर प्रदेश का सदन चलता है विधानसभा में, वहाँ पे थोड़ा बहुत बोल दिया, लेकिन इन्होंने खुल के हमारा साथ नहीं दिया। अब आ जाते हैं बसपा पर। बहुजन समाज पार्टी ने भी लगभग, उनकी पार्टी इस समय एक विधायक है, उनका वोट परसेंटेज भी कम हुआ है। तो अब इस समय वो विपक्ष की भूमिका में है ही नहीं, लगभग ना के समान है। तो उनको हम क्या कह सकते हैं। उन्होंने, बहन जी ने भी इस मुद्दे पर उन्होंने पल्ला ही झाड़ा। सिर्फ मीडिया ने या फिर बच्चे उनके घर गए, कई बार मैं भी उनके यहाँ पर गया, लेकिन उन्होंने भी इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठाया। जितने भी राजनीतिक दल हैं विपक्ष में, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि कहीं स्वर्ण जाति के वोटर हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो हमारी आवाज़ उठाता कौन? तो सही मायने पे चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, सिर्फ अभ्यर्थियों के कहने पर, उनके अभ्यर्थियों ने उनके घर जा के बताया कि हाँ ऐसा हुआ, तब जाके थोड़ा मोड़ा इन्होंने हमारा मुद्दा उठाया। अगर ये सच में हम लोग के हितोषी हैं, हम लोग को न्याय अगर दिलाना चाहते थे, तो विपक्ष में इतने मजबूत हैं, मुख्यमंत्री से टाइम मांग के और उनसे पर्सनली मिल के क्यों नहीं कहते हैं कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ, इन बच्चों को न्याय दीजिए। विधानसभा 2-3 सत्र चल गए जब से आरक्षण घोटाला हुआ 69 में, उसमें क्यों नहीं इन्होंने जो वॉकआउट किया? उसमें क्यों नहीं उनको जो वहाँ सीटें पीटी, कुर्सी उठाई और आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो हम जो ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्होंने कोई मुद्दा उठाया नहीं, उठाया ना सही से, जिसकी वजह से इन नाकारा निकम्मे विपक्ष की वजह से हम लोग को न्याय नहीं मिल पाया। हम लोग को इनको बढ़ चढ़ के वोट देते हैं और इन लोगों ने नहीं उठाया। अब बात आती है जो बीजेपी जो पार्टी में जो हमारे लोग हैं, दलित और जो पिछड़े हैं, दलित समाज की बात करता हूँ तो दलित समाज में कोई भी इतना बड़ा नेता बीजेपी में नहीं है। जो भी हैं वो गुलाम हैं, छोटे मोटे हैं वो गुलाम हैं और सिर्फ अपने भले के लिए, अपने बच्चों को
बच्चों के भले के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए वो लोग बीजेपी में गए हुए हैं, और कोई उनका ज़्यादा बड़ा उनका कोई यहाँ से बीजेपी में कोई रास्ता उनका दिखता नहीं है। और दूसरी बात, हाँ, दलित जो बीजेपी में हैं उन लोगों के पास हम गए, मिले, उन लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प भी करी। वो लोग जो है संविधान बचाने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करते भी हैं। लेकिन जो ओबीसी के जो नेता हैं उसमें सबसे बड़े आते हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। वो तो पिछड़ी जाति के आते हैं, पिछड़ी जाति से हैं। स्वतंत्र देव जी जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो भी बड़े पद पे आते हैं। अगर ये लोग मीडिया में आके कह दें और ये लोग हम लोग को न्याय दिलाने की बात कर दें, तो हम लोग को तो न्याय एक दिन में मिल जाए। अरे जब केशव प्रसाद मौर्य जी मीडिया को बुलाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि हम जो हमारी सरकार में रहते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जो पार्टी छोड़ देंगे, तो हमको तो न्याय तुरंत मिल जाता। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को दलित पिछड़ों के जो गरीब जनता है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उनके लिए ये लोग जो है उनके हित के लिए कुछ नहीं सोचते, सिर्फ अपने हित के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। इनके बच्चे स्कूल में पढ़ें, ये लोग उड़न खटोला में उड़ें, और इनके बच्चे जो है अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, 5 स्टार होटलों में ये जाएं, 5 स्टार होटलों में ये शादी करें, और महंगी महंगी जो लाखों रुपए की, करोड़ रुपए गाड़ियाँ उनमें चलें, अपने फार्म हाउस खरीदें, ज़मीनें खरीदें और अपने लिए पैसा इकट्ठा करें। सिर्फ उसी काम को ये आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अगर ईमानदारी से अगर ये लोग लड़े हुए होते तो हम लोग को न्याय मिल गया होता। अब यही बात नगर निगम के, जो शहरीकरण के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ओबीसी आरक्षण आज जो है समाप्त कर दिया गया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश में 55% लोग पिछड़ी जाति से हैं और इनका आरक्षण जो 69 भर्ती में छिना, तो ना ही यह लोग जो है सड़कों पर उतरे, सिर्फ अभ्यर्थी उतरे, अभ्यर्थियों की जो पीड़ा थी, ना ही उनके परिवार ने किसी ने साथ दिया। हम सब बच्चों का सिर्फ खुद की नौकरी है, खुद अकेले लखनऊ चले जाओ, खुद धरने में चले जाओ, खुद लाठी खाओ। किसी ने साथ नहीं दिया, ना परिवार ने दिया, ना चाचा ताऊ ने दिया, ना किसी ने दिया। कोई भी परिवार के किसी ने भी पैसे का, रुपए का सहारा किसी ने नहीं, ना ही कोई सड़कों पे उतरा। और ऐसे ही धीरे धीरे जो है पिछड़ी जाति का आरक्षण समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। ये हाई कोर्ट में हमको न्याय क्यों नहीं मिल पाता? हाई कोर्ट बिल्कुल तैयार बैठी है कि हमारा कोई आरक्षण संबंधित केस हाई कोर्ट में जाए और ये लोग जल्दी से उस पर उसकी जो है इनके खिलाफ जल्दी से फैसला दें। एक ब्राह्मण जाति के, स्वर्ण समाज के लोग हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आरक्षण सीट जो दी गई है उनको क्या मतलब है देने के लिए? ये कोई नौकरी का फार्म थोड़ी भर रहा है, ये कोई पढ़ाई एडमिशन थोड़ी हो रहा है। वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने भी इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, सुरताल मिलाते हुए और आरक्षण को ख़त्म करने के लिए एक आदेश दे दिया। वाह भी वाह! ये देश भारत 55% आबादी ओबीसी की, 25 के 20% जो आबादी आदिवासी और दलितों की, 17, 18, 20% मुसलमानों की, मात्र 10% लोग देश पर राज कर रहे हैं। और इनका, अब मैं एक बात कह दूं, इनका साथ जो है धर्म के नाम पर कौन देता है? आप बताओ कौन? मात्र 10% लोग ही थोड़ी जो है इनका साथ दे रहे हैं। तो सरकारें बन रही हैं 5 किलो गेहूं पर, चावल पर। किसने वोट किया है बताओ? हम ये जो है दलित पिछड़े हिंदू धर्म के नाम पर ठगे जा रहे हैं। पूजा पाठ करते रहो
राम मंदिर के नाम पे वोट देते रहो और अपना अधिकार मांगोगे तो अधिकार छीन लिए जाएंगे। तो ये जो पिछड़ा वर्ग है ये जाग क्यों नहीं रहा है? जाट समाज सोचता है कि हम जो है स्वर्ण जाति से आते हैं और हमको जो है क्या लाभ मिलता है। ऐसे ही गुर्जर समाज सोचता है, ऐसे ही लोधी समाज सोचता है। सब अपनी अपनी को ऊंची ऊंची जातियाँ समझते हैं, लेकिन आते तो तुम जो है ओबीसी कैटेगरी में ही हो। जब आप अपने आप को तुम स्वर्ण समझते हो, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप लोग देखो बुरा मत मानना, मैं अपने दुख होता है जो आज ऑर्डर आया है, जो आरक्षण जो है ख़त्म हुआ है, कल को आज ओबीसी का ख़त्म हुआ है, कल को अनुसूचित जाति का भी ख़त्म होगा। तो मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, तो हमारा जो आरक्षण है वो अभी हमारा आरक्षण कहीं ख़त्म नहीं कर सकते वो भी, क्योंकि हमारा जो आरक्षण है वो संवैधानिक है, संविधान में लिखा हुआ है। हम चाहे स्कूल में जाएं, चाहे हम चुनाव में जाएं, चाहे हम नौकरी में जाएं, हमारा आरक्षण संविधान में लिखा हुआ है। तो आप लोगों का पहले तो आरक्षण आपका ख़त्म करेंगे ना, पहला वार वो आप पर ही करेंगे। अब 69,000 शिक्षक भर्ती में ले लो, सबसे ज़्यादा सीट के कितना जो है 16,000 सीट का घोटाला पिछड़ी जाति का किया, हमारा तो 3,000 सीट का घोटाला किया। तो वो आपको ख़त्म करेंगे, उसके बाद जब आप ख़त्म हो जाओगे उसके बाद फिर वो हम पे वार करेंगे। इसी बीच में 2011-12 से और 2017 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार रही। उन्होंने भी जो है वो भी जो है खुद फैसले नहीं ले पाते थे उस सरकार में इन्होंने जो है स्वर्ण जाति के लोगों की बात मानी, उन अधिकारियों की बात मानी जो स्वर्ण जाति के थे। उन्होंने जो आरक्षण में प्रमोशन था अनुसूचित जाति का, उसको इन्होंने जो है ख़त्म कर दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चल के ये तीर हम पे उल्टा, ये तीर हमारे पास ऊपर आएगा। आज हम जो अनुसूचित जाति की जो नौकरी करते हैं, दलित जो नौकरी करते हैं, उनको जो है आरक्षण में जो प्रमोशन में आरक्षण मिलता है उसको ख़त्म करेंगे। तो ये कल आने वाले समय पे फिर हमको भी ख़त्म करेंगे। वही आज हो रहा है, वहाँ से आरक्षण ख़त्म होने की शुरुआत हुई। आरक्षण जो है प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म हुआ, वहीं से आरक्षण ख़त्म करने की शुरुआत हो गई। और यहाँ पर ये जो समाजवादी पार्टी वहाँ पर एक छोटी सी गलती करती हुई ये कहानी अब आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब सत्ता में है नहीं, क्योंकि इनसे ये गलती हुई है। अब ये मेरे मानना ये है कि ये गलती अपनी मानते भी होंगे और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो उसी के कारण ये जो आगे अब बढ़ता जा रहा है। मेरा मानना यही है, जब वहाँ गलती ना होती तो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन अब तक तो चलो ठीक था, लेकिन जब दलित पिछड़ों का आरक्षण जब चिंता नहीं था, जब अपनी सरकारें रहीं, चाहे अनुसूचित जाति यानी कि बहन मायावती जी की सरकार रही, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, आरक्षण पर वार नहीं होता था। लेकिन अब तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है वहाँ अधिकतर, कांग्रेस भी कम नहीं है, जहाँ बीजेपी की सरकार है, ये दलित और पिछड़ों के विरोधी हैं। आप लोग समझो, आप लोग अपने पड़ोस में, मोहल्ले में, रिश्तेदार में, नातेदारी में, अपने दोस्ती में, हर जगह बताइए कि हर जगह हमारे खिलाफ ये सरकारें काम कर रही हैं। और दूसरी बात, कुछ समय पहले मैंने अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो आते पिछड़ी जाति में, लेकिन वो अपने आप को जनरल समझ बैठते हैं और अपने आप को जनरल के संग बिल्कुल खड़ा हो पाते हैं। जब बताओ EWS कोटा लागू हुआ पूरे भारत में, तो आपको EWS का सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलता है जब तुम अपने आप को जनरल समझते हो? चाहे मैं कहना चाहूँगा, चाहे जाट समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिए। देखो, आप हमारे ही समाज के हो, बहुजन समाज के हो, तो दुख होता है जब आरक्षण ये ख़त्म हुआ है, तो मुझे कहना पड़ रहा है। तो जब आप ये बताओ, आप सोचो हम कहाँ खड़े हुए हैं। आप किसान जातियां हैं, आप ज़मीन जायदाद वाली जातियां हैं। जब आप लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, ये बताओ। आपके पास
ज़मीन है, जायदाद है, पटेल हुए, गुर्जर हुए, जाट हुए, लोध समाज हुए, आप लोग ज़मीन जात वाले हो, आप अपने आप को ओबीसी में ही माना करो, जनरल के साथ मत खड़े हुआ करो। सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की बात नहीं है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति में मिलता है आपको। अगर आप जो है स्वर्ण जाति में जनरल जाति में आते तो आपको ईडब्ल्यूएस कोटा क्यों नहीं मिलता? ये सोचने वाली बात है ना। आप एक तरफ तो आप जनरल मान लेते हो अपने आप को, लेकिन ईडब्ल्यूएस कोटा में जो है आपको क्यों नहीं मिल रहा 10% आरक्षण? वो तो आपको, आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो जो जाति ईडब्ल्यूएस कोटा में जो है आरक्षण लेते हैं। पहले तो ये लोग हमको आरक्षण वालों को जो है कहते थे कि हाँ इनको भीख मिल रही है, फ्री में मिल रहा है, लेकिन अब इनका जो जब से ये 10% स्वर्ण जाति के लिए सीट रिजर्व हुई हैं कहीं भी, इनकी जो गुणांक है वो कहाँ जाता है आप बताइए? इनका गुणांक है वो अनुसूचित जनजाति से भी नीचे आता है। कहीं किसी भर्ती में कोई परीक्षा में जो कट ऑफ है, कहीं जनरल कट ऑफ 70 है, पिछड़ी जाति का 65 है, अनुसूचित जाति का 60 है, अनुसूचित जनजाति का 55 है, तो ईडब्ल्यूएस का जो 10% कोटा है इनका तो 30%, यानी 30 नंबर पे ही ये लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल नीचे इनका तो जो है भर्ती में पास हो जाते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दलित पिछड़ों की आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा, और हम लोग भी चाहते हैं हमको अधिकार मिले, सत्ता में अधिकार मिले। हमको सिर्फ आरक्षण ही नहीं मिले, हमें हमारे दलित पिछड़े मंत्री हों, कैबिनेट मंत्री हों, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री बने, और हम जो कैबिनेट में मंत्री बने, और सबसे बड़ी बात जज भी बने, क्योंकि जब तक हमारे अपने जज नहीं होंगे तो ऐसे फैसले कभी नहीं आएंगे। कोई भी मुंह उठा के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और दलित पिछड़ों के खिलाफ फैसला जो है, ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ हमेशा फैसला दे देते हैं। जब इनके फैसले की बात आती है, ईडब्ल्यूएस जो है 10% कोटा की बात आई, तब इनको तुरंत लागू कर दिया। और जब नगर निगम और ये जो शहरीकरण चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में बात ओबीसी की आई, तो इनका आरक्षण खत्म कर दो। वाह भी वाह, अपने लिए तुम जो है मनमाना जो है ऑर्डर लिख लेते हो और हमारे खिलाफ तुरंत लिख देते हो। और हाँ दूसरी बात, आप लोग जितने भी दलित समाज से, पिछले समाज से हो, आप लोग ये ना समझें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा हो जाएगा। भैया ना, वहाँ नहीं होने देंगे। वहाँ अनुसूचित जाति का, पिछड़ी जाति का भैया विज्ञप्ति में है, विज्ञप्ति से ही हमें न्याय मिलेगा। विज्ञप्ति में जो लिखा हुआ है वहीं हम लोग जीतेंगे, ठीक है। ये कोई नगर निकाय और नगर निगम का चुनाव नहीं है जो मन करा वो दे दिया। तो आप लोग निश्चित रहें, हमारी जीत होगी, हम लोग जीतेंगे, लड़ेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों। इस फैसले से हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती पर कोई भी आँच नहीं आने वाली। हम लोग को न्याय मिलेगा, हम लोग जीतेंगे, और हम लोग सिंगल बेंच से ही जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और जो इस भर्ती में लड़ा है वो जीता है, आप लोग को पता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात जो है समाप्त करना चाहूँगा। कृपया करके जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे रेड बटन दिया हुआ है उसे सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही इसे शेयर करते और ना ही लाइक करते। भाई हम लोग दलित और पिछड़ों को जगाना है तो हम लोग को जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग जो है खुल के बोल सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं बोल सकते। बहुत से लोग जो है पद पे रहते हुए दलित पिछड़े नहीं बोल पाते, सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाते, राज्य सरकार के खिलाफ और जो है बीजेपी के खिलाफ लोग डरते हैं, बोलते नहीं हैं। अब कौन कौन डरते हैं आपको पता है, नहीं बोल पाते ईडी और सीबीआई की वजह से। लेकिन हम लोग बिके हुए नहीं हैं, हम लोग को बोलना होगा, समाज जगाना होगा,
और इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। जो दलित पिछड़े जो हैं, प्रत्येक जो दलित पिछड़ा है उसकी जिम्मेदारी है। कम से कम आप लोग घर बैठ के इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि समय समय पर जब भी जुल्म होगा हमारे दलित पिछड़ों भाइयों के साथ, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और लड़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। इन्होंने आरक्षण ख़त्म करने के लिए हर क्षेत्र को प्राइवेट में कर दिया है। अब प्राइवेटाइजेशन लाना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था, नौकरी में आरक्षण प्रमोशन और जो आरक्षण व्यवस्था नहीं होती, इसलिए ये लोग सरकारी डिग्री कॉलेजों को, सरकारी यूनिवर्सिटियों को बेचना चाह रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र में देना चाह रहे हैं और हर सरकारी सेक्टर को ये ख़त्म कर देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा रेलवे नौकरी दे दी थी, तो वहाँ भी रेलवे को इन्होंने नष्ट कर दिया, बेच दिया। तो आप लोग सोचो, हम लोग सिर्फ इनको सत्ता से हटाकर ही अपने ही सरकार चुनेंगे, तभी हम लोग का भला होगा। यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, यही मान्यवर काशीराम साहब कहते थे। अपनी कुर्सी अपने हाथ में होगी तभी हम अपने लोगों का भला कर पाएंगे, वरना दूसरे लोग हमारा कभी भला नहीं करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी से प्रार्थना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जितनी वीडियो देख रहे हैं इसको कहीं भी कट करके ना देखें, जो महत्वपूर्ण जानकारी है बीच में आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।